যদি ধরে নিন এই যে যে উপ হাই কমিশনারের বাড়িতে ঢিল মারা হচ্ছে, তারপরে ইন্ডিয়ান মিশন ঢাকায় যেখানে রয়েছে সেখানে এরকম মানে ব্যারিকেড ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করা হচ্ছে, ভাঙচুরের চেষ্টা করা হচ্ছে, এইগুলো যে হচ্ছে, তো এইগুলোতে করে একটা না একটা সময়ের পর তো ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে। এরকম একটা পরিস্থিতি আবারও কি ভারতীয় সেনার একটা দাপট দেখাবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? इसी दिसंबर में इंडिया अपनी फ़ौजें बांग्लादेश में भेजेगा। जिस तरह 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इंडिया ने, इसी तरह से बांग्लादेश को दोबारा आज़ाद कराने की ज़रूरत है। और आज़ाद किससे कराएंगे? पाकिस्तान से और डीप स्टेट अमेरिका से। ये कह रहे हैं इंडिया के एक्सपर्ट्स, ये कह रहे हैं इंडिया के एनालिस्ट कि बांग्लादेश को दोबारा से आज़ाद कराने की ज़रूरत पड़ गई है। दूसरी तरफ इनकी अपनी पार्लियामेंट का जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, इंडिया की जो हट धर्मी है, इसकी वजह से इंडिया ने बांग्लादेश को और बांग्लादेश की हुकूमत को, बांग्लादेश के लोगों को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। ये खुद कह रही है इंडिया की रिपोर्ट। जिस तरह से शेख हसीना को जो है इंडिया में बिठा के रखा हुआ है और बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश के लोग शेख हसीना को वापस मांग रही हैं, लेकिन शेख हसीना की वजह से इन्होंने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश के जो लीडर हैं उनको शहीद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कि अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना रिश्ता ख़राब कर चुके हैं और इंडिया की बांग्लादेश में अब कोई जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करते हैं इंडियन एक्सपर्ट्स के बारे में, जो कि कह रहे हैं कि हम इसी दिसंबर में बांग्लादेश में अपनी फ़ौजें दोबारा भेजेंगे। हम अपनी 50% फ़ौजें जो हैं वो बांग्लादेश में भेजेंगे और बांग्लादेश को जैसे हमने 1971 में पाकिस्तान से अलग किया था, फिर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए असर, अब फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती चल रही है और हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम डीप स्टेट अमेरिका से जो बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हम उसके चुंगल से भी बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश कब से मांग कर रहा है शेख हसीना को वापस करने की, लेकिन शेख हसीना को अपने पास बिठा के रखा और एक शेख हसीना के बदले में पूरा बांग्लादेश जो है निराश कर लिया। इनकी अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट ये है कि इंडिया की पॉलिसीज़ की वजह से जो इंडिया का दबदबा था, इंडिया का रोब था, वो ख़त्म हो चुका है बांग्लादेश के साथ और इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। इंडिया का नैरेटिव जो है वो बांग्लादेश में नहीं चल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के झूठे थ्रेट्स हैं, असल में इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। মানে ব্যারিকেড ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করা হচ্ছে, ভাঙচুরের চেষ্টা করা হচ্ছে, এইগুলো যে হচ্ছে, তো এইগুলোতে করে একটা না একটা সময়ের পর তো ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে। তারপর আপনি প্রথমেই আপনার কথার শুরুতেই বললেন বিজয় দিবস আমরা উদযাপন করেছি। আমরাও এখানে বিজয় দিবস উদযাপন করেছি, কলকাতাতেও বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে, সারা দেশ জুড়ে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। এই সেই ঐতিহাসিক ডিসেম্বর। আবারও কি এই রকম একটা পরিস্থিতি, আবারও কি ভারতীয় সেনার একটা দাপট দেখাবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? আপনার কি মনে হয় এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি যেটা আমাকে করলেন, এই প্রশ্নটা যেমন কঠিন, উত্তর দেওয়াটাও আরো কঠিন, কারণ এখানে রাষ্ট্র, রাজনীতি, কূটনীতি বহু বিষয় চলে আসবে সাথে সাথে। কিন্তু বাস্তবতার পরিস্থিতি হচ্ছে, জামাতের নেতা আপনি শুনে থাকবেন যে জামাতের নেতা তো স্পষ্টই বলেছে তারা দোয়া করতেছে ভারত যেন আক্রমণ করে। তার মানে কি? এরা চাচ্ছে যে আপনারা যাতে সত্যি সত্যি বাংলাদেশে আক্রমণ করেন, কারণ তাহলেই তারা প্রমাণ করতে পারবে যে এই যে দেখো 71 সালে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ভারত তার নিজের স্বার্থে করেছিল। এই বক্তব্যটা দেওয়ার জন্যই, এই কথাটা বলার জন্যই তারা আপনাদেরকে উস্কাচ্ছে। আরেকটা কারণে উস্কাচ্ছে যে যাতে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ভারতের সাথে যদি যুদ্ধ হয়, সংঘর্ষ হয়, বাংলাদেশের মানুষ দুর্ভিক্ষে কবলিত হবে, বাংলাদেশের মানুষ অর্থনৈতিক কষ্টে যাবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে, রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তারা প্রমাণ করবে এই যে দেখো 71 সালে স্বাধীন হয়েছিল সেটা ভুল ছিল। আর আপনি যেটা বললেন যে ভারত আক্রমণ করবে কিনা, আমি যতদূর ভারতকে স্টাডি করেছি, ভারতের ইতিহাস পড়েছি, ভারতের রাজনীতি পড়েছি, ভারতের রাজনীতিবিদদের পড়েছি, স্টাডি করেছি, আমার মনে হয় ভারত কখনোই অন্তত বাংলাদেশকে আগে আক্রমণ করবে না। কিন্তু যদি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোন রকম সরাসরি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা সামরিক কর্মকাণ্ড চালানো হয় ভারতের বিরুদ্ধে, তাহলে তো অবশ্যই ভারত তখন আক্রমণ করবে, কোনো সন্দেহ নাই। এবং চাণক্য নীতিতে তো আর এটাই নাই যে বারবার তুমি ডিফেন্সিভ মোডে থাকো, চাণক্য নীতিতে এটাও আছে, আক্রমণ ভারত তখন যাবে, জি ডিফেন্সিভ হতে হবে। কিন্তু এখানে আমার একটা বক্তব্য থাকবে আপনাদের প্রতি, মানে ভারত সরকারের প্রতি, আপনাদের প্রতি। মূলত আপনাদের কিন্তু শত্রু বাংলাদেশ না। আপনাদের এই যে আজকের যে পরিস্থিতি ক্রিয়েট করলো কারা? আমেরিকান ডিপ স্টেট। লাঠিয়াল হিসেবে কে কাজ করতেছে?
जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। किस तरह से वेस्ट बंगाल का मीडिया जो है वो इस तरह की न्यूज़ लेके आ जाता है, इस तरह की फजूल किस्म की ख़बरें लेके आ जाता है, और उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो पता नहीं किस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम इस दिसंबर में फिर इंडिया में अपनी फ़ौजें भेजेंगे, हम 50% जो अपनी फ़ौजें हैं वो बांग्लादेश में भेजेंगे और बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे। किस से आज़ाद कराएंगे? बांग्लादेश तो अब आज़ाद हो चुका है। बांग्लादेश पहले इंडिया के तसल्लुत में था, लेकिन अब वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो जमातें जो हैं वो बन चुकी हैं, स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं, और जैसे जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ और स्टूडेंट्स की तहरीक जो है वो सामने आई, अब बांग्लादेश में इंडिया का नैरेटिव आगे बिल्कुल नहीं चल सकता। इसीलिए अब इंडिया बौखलाहट का शिकार और परेशान है, क्योंकि अब उनकी बांग्लादेश पे जो दबदबा था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा उन्हें। लेकिन अगर वो ये समझता है कि हम अपनी फ़ौज बांग्लादेश में भेज देंगे तो इंडिया अपना ये शौक़ भी पूरा कर ले। बांग्लादेश जो है वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डील्स कर रहा है। अभी पिछले दिनों यूरो फाइटर्स की डील हुई, JF थंडर 17 की डील्स हुई। अपने आर्मी को जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस कर रहा है, और एक मोमिन के लिए जंग लड़ने के लिए सिर्फ जज्बा ज़रूरी होता है। हथियार ना भी हों, वेपन्स ना भी हों, तो एक जो जज्बा मोमिन के पास होता है वो किसी काफिर के पास नहीं होता। और बांग्लादेश कोई सूडान नहीं है, बांग्लादेश कोई गज़ा नहीं है जहाँ पे बड़े आराम से इंडिया अपनी फ़ौजें भेज सकता है। बांग्लादेश में अगर अपनी फ़ौजें भेजनी है तो ज़रूर इंडिया अपना शौक़ पूरा कर ले, और बांग्लादेश जो है इनकी अकल ज़रूर ठिकाने लगाएगा। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।